या हमारा ईमान इतना कमजोर हो गया है कि हमें तो लॉकडाउन के लिए बराबर रोड पर निकलेंगे, लेकिन अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी के लिए लॉजिक लगाएंगे कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है। अरे अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है तो वो दिल का मामला है, जज्बात का मामला है। अक्ल का मामला रहता तो लॉजिक लगाई जाती। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़, मैं हूं रियाज अंसारी। जैसा कि सब जानते हैं कि गुस्ताख रसूल नरसिम्हानंद ने हुजूर की शान में बहुत बड़ी गुस्ताखी की है, जिसको लेकर पूरे देश भर में चप्पे चप्पे पर, हर चौराहे पर उसकी निंदा की जा रही है, उसकी मजम्मत की जा रही है। आप देख सकते हैं, मैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में खड़ा हूँ। ये रोशन गेट का एक बहुत बड़ा भाग कहलाता है और यहाँ पर देखिए कि नौजवानों में कितना गुस्सा है और वो कह रहे हैं कि इसे फांसी दो, इसके खिलाफ एहतजाज दर्ज कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। हम समझते हैं कोई यही नज़ारा पूरे देश में, पूरे महाराष्ट्र के हर जिले में, हर तालुके स्तर पर देखा जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि इतना कुछ होने के बाद भी प्रशासन की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, कोई ठोस बयान नहीं आ रहा है। क्या समझा जाए? एक व्यक्ति खुलेआम किसी धर्म पर टीका करता है, किसी धर्म की अपमान करता है, उसके बाद सरकारें नहीं जागती है, कानून अपना काम नहीं करता है। अगर यही हाल अगर चलता रहा और हालात बिगड़े तो आप क्या करेंगे? क्या फिर उसके बाद पुलिस मस्ती हरकत में आएंगी? जबकि हमारा देश का पूरा मुसलमान कानून पर, संविधान पर विश्वास रखता है। आज पूछ रहे हैं यहाँ के मुसलमान, पूरे देश के मुसलमान, कब मिलेगा हमें इंसाफ? चलिए मैं नौजवान से बात करने जा रहा हूँ। सर, आपका पूरा नाम बोलिए और आप यहाँ क्यों खड़े हैं, उसका और संदेश क्या है आपका प्रशासन? मेरा नाम यासिर सिद्दीकी है। पहली बात तो मैं यहाँ पर जो खड़े हैं, ये प्रशासन न शासन दोनों के खिलाफ हम कोई डिमांड नहीं रखना चाहते। ये हम सिर्फ उम्मत मुस्लिमा को ये बात की तरफ इशारा करवाना चाहते हैं कि आप है तो लॉकडाउन के लिए आप लाठी और डंडे खाने के लिए तैयार हो गए, घरों से निकलकर रास्ते पर आने के लिए तैयार हो गए, लेकिन अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी हो गई तो आपके यानी आपके चेहरे पर एक या आपके है तो शाने पर है तो एक जू तक नहीं रहेंगी। क्यों ये फ़र्क हो रहा है? या हमारा ईमान इतना कमज़ोर हो गया है कि हमें तो लॉकडाउन के लिए बराबर रोड पर निकलेंगे, लेकिन अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी के लिए लॉजिक लगाएंगे कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है। अरे अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है तो वो दिल का मामला है, जज्बात का मामला है। अक्ल का मामला रहता तो लॉजिक लगाई जाती। यहाँ अक्ल का मामला ही नहीं है, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है, जज्बात से। और अगर उनकी नामोज के साथ छेड़छाड़ होंगी तो जज्बात ही बाहर आएंगे, कोई अकली दलील वहाँ पर काम नहीं करेंगी। अरे उम्मत मुस्लिमा का एक ही वाहिद मसला है, पूरी शरीयत में एक ही ऐसा मसला है जिस पर पूरी उम्मत मुत्तफिक है, फिर लोग क्यों उस पर आवाज़ नहीं देना चाहते? यही मसला है कि अगर सब सारे मसलक, सारी जमातें, हर फिरके का आदमी ये बात कहता है कि अल्लाह के रसूल की शान में जिसने गुस्ताखी किया वो वाजिबुल क़त्ल है, फिर चाहे अगर हुकूमत इस्लामी हो वो सज़ा दे या कोई इनफरादी शख्स सज़ा दे। रही बात शासन से और प्रशासन से कहने की, हमको मालूम है FIR तो होनी है ही नहीं। क्या हुआ है पूरे हिंदुस्तान में? जाकर सिर्फ एक एप्लीकेशन या कंप्लेंट दे दी जा रही है, FIR तो हो नहीं रही है। फ़ायदा क्या हो रहा है? अरेस्टिंग हो नहीं रही है। हाँ, उससे पहले अमानतुल्लाह पे FIR हो जाती है। गवर्नमेंट का ये दोहरा रवैया कब तक चलेगा? नरसिम्हानंद के खिलाफ आप सोमोटो तौर पर FIR नहीं फाड़ते, लेकिन अमानतुल्लाह के खिलाफ सोमोटो तौर पर FIR फाड़ देते हैं। तो ये फ़र्क जो है, ये फ़र्क ही उम्मत को है तो अभी खड़ा करेगा। हम सिर्फ यहाँ पर खड़े होकर ये बात बताना चाहते कि इस शख्स को याद रखिए, आज हम हैं कल हम नहीं रहेंगे, लेकिन इस शख्स को याद रखिए, इसने अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी की है। हमको मौका मिलेगा तो हम इसको जहन्नुम वारसल करेंगे, और अगर आपको मौका मिले तो इसको छोड़ना नहीं। बस इसी मैसेज के लिए हम यहाँ पर खड़े हैं। सिर्फ एक एग्जाम्पल देके अपनी बात में समेटूंगा कि भाई हम इनसे किन से उम्मीद लगाए? ऐसे उलमाए कराम से उम्मीद लगाए जो जुम्मा के खुतबे हज़फ कर जाते हैं, जहाँ पर इमाम आदिल की दुआ मांगने की बात की जा रही है, कुफ्र से बगावत की बात की जा रही है, वो दुआ ही हज़फ कर दी जाती है इमाम की तरफ से, और ये नामवर उलमा की तरफ से होता है। तो जब इस तरीके से मामला हो तो किससे उम्मीद लगाएंगे आप? नहीं सही है साहब, मैं ये बोलना चाहता, हमारे पास सियासी क़यादत भी है, वो मुत्तहिद होकर सामने नहीं आ रही, तो उनको जोड़ने के वास्ते, उनके ज़मीर को जिंदा करने के वास्ते आप कुछ पैगाम देना चाहते हैं? आप सब मिलकर यहाँ हम तो यही पैगाम देना चाहते हैं कि भाई जिस जोर और जिस मजबूती के साथ आपने लॉकडाउन के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, जिस जोर और मजबूती के साथ लॉकडाउन के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, और ये तैयार थे आप
आपके लीडरान का, मैं खुली बात कह रहा हूँ, हर लीडरान का ये मामला था कि हम लाठी और डंडे खाने के लिए तैयार है हम, लेकिन रोड पर आएंगे ज़रूर, सोशल डिस्टेंस के साथ आएंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि अल्लाह के रसूल की ज़ात आपकी ये लॉकडाउन से भी छोटी हो गई है क्या? अल्लाह के रसूल की ज़ात पर जब कोई आवाज़ उठती है तो आपके दिल में कोई हलचल होती नहीं है? फिर आप किस मुंह से कहते हैं आप मुसलमान हैं? ईमान का दर्जा तो अल्लाह के रसूल की हदीस बयान फरमाती है कि वो शख्स ही मुसलमान मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक उसके दिल में उसकी जान माल उसके माँ बाप से ज़्यादा मेरी मोहब्बत की शामिल ना हो जाए। तो फिर उसका क्या करेंगे आप? मतलब आपके दिल से ये मोहब्बत ख़त्म हो रही है, आप इस पर कुछ करना नहीं चाहते, ये आपको मौका नहीं मिल रहा है। मैं चाहता हूँ कि अगर कुछ नहीं भी कर सकते तो कम से कम घर के बाहर खड़े होकर एक बैनर ले कि हम अमानतुल्लाह खान के साथ खड़े हैं और हम चाहते हैं कि ये स्वामी ये जो नरसिम्हानंद है इसको है तो ये इसको सज़ा दी जाए। अगर इसको सज़ा नहीं मिलती है तो इंशाल्लाह उम्मत में ऐसे बहुत सारे जयाले हैं खड़े होंगे और उसको जहन्नुम वारसल करेंगे। ये तारीख बताती है, हम अभी की बात नहीं कह रहे। ये आपने सुनी, ये नौजवानों का जज्बा बता रहा है, उनका दर्द बता रहा है। और हमने जब यहाँ तहकीकात की, मालूमात की, तो ये किसी पार्टी का ये कोई जुलूस नहीं है, कोई धरना नहीं है, कोई तंजीम का नहीं है। ये एक मुसलमान बच्चों के जियाले हैं जिनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है और आज उनके जज्बात सामने आए हैं कि हमारे नबी की शान में नौज़बिल्लाह गुस्ताखी होंगी तो हम कुछ भी कर गुजर जाएंगे। लेकिन हम इनके जज्बात को देखते हुए और जिस तरह से पूरे देश में माहौल आक्रोश का पाया जा रहा है उसको देखते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और यहाँ के अमर उदय जी से विनती है कि देखिए, आपको आगे आना पड़ेगा, आपको आगे आना ही है। और हम समझते हैं कि तमाम ये बातें सुनने के बाद प्रशासन हरकत में आएगा और हम लोकशाही पे विश्वास करने वाले हैं, संविधान पे विश्वास करने वाले हैं और जरूर न्याय मिलेगा, इस तरह की हम आशा रखते हैं।